नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से हाजिर हैं अपना स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने लेकर, जिसमें हम बात करेंगे एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में बीते लंबे वक्त से जो सियासत देखने को मिल रही है, वो सियासत थमने का नाम तक नहीं ले रही है। जहां एक तरफ शिवसेना दो गुटों में बढ़ चुकी है, एक तरफ है उद्धव ठाकरे का गुट और दूसरी ही तरफ है यहाँ पर एकनाथ शिंदे का गुट। एकनाथ शिंदे जो नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं और डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस। बीजेपी के समर्थन से जो नई सरकार बनी है, इस सरकार के खिलाफ इस वक्त एनसीपी और कांग्रेस भी खड़ी हुई है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर हम सभी ये भी देख रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जिस तरीके से मिलकर अहम फैसले ले रहे हैं, उन फैसलों के खिलाफ एनसीपी की तरफ से कई नेता बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच देवेंद्र फडणवीस हाल ही में मनसे प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात किए हैं और राज ठाकरे से मुलाकात के बाद मेहरबानी देखने को मिल रही है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर एकनाथ शिंदे की सरकार की। इसी पर चर्चा करेंगे आज हमारे साथ मौजूद हमारे सहयोगी दीपक से। दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे दीपक, यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में क्या कुछ देखने को मिल रहा है। फिलहाल देखा जाए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के समर्थन में जो फैसला लिया गया है औरंगाबाद और उस्मानाबाद और साथ ही साथ नवी मुंबई एयरपोर्ट को लेकर जो नाम बदलने थे, जिसको लेकर अपील की थी राज ठाकरे ने, पहले तो उस फैसले को खारिज कर दिया गया क्योंकि उद्धव ठाकरे ने फैसला लिया था अपनी आखिरी कैबिनेट में इस्तीफे से पहले, और ये कहकर ये फैसला खारिज कर दिया गया कि वह एक अवैध फैसला रहा क्योंकि उसमें बहुमत भी नहीं मिल पाए थे। और वहीं दूसरी ही तरफ अब यहाँ पर ये ऐलान कर दिया है कि नाम चेंज हो चुके हैं, जैसा कि जो नाम पहले रखे गए थे वही नाम रखे गए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो फैसला शिंदे सरकार ने लिया वो फैसला अल्पमत यानी कि बहुमत में आया। जो बैठक हुई उसके बाद लिया गया, लेकिन जो फैसला पहले लिया गया था उद्धव ठाकरे के द्वारा, वहाँ पर आधे से ज़्यादा बागी विधायक तो अलग खेमे में थे और यहाँ पर 16 विधायक इनके साथ थे, तो वो अल्पमत में फैसला था। इसी वजह से उस फैसले को अवैध करार दिया गया था। लेकिन अब राज ठाकरे के इस पूरे तरीके से मामले की बात करें तो राज ठाकरे का सबसे बड़ा रोल इसमें नज़र आता है। आपको बता दें कि राज ठाकरे जिस तरीके से राजनीति में एंट्री करे हैं और कुछ यहाँ पर बयानबाजी कर रहे थे और उसके बाद यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस उनको अपनी सरकार में लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो सीएम शिंदे का जो फैसला है वो राज ठाकरे को रास आएगा और इसके बाद इनको लेकर तमाम बातें कही जाएंगी कि राज ठाकरे के हक में वो फैसला दिया गया ताकि राज ठाकरे को भी अपने साथ जोड़ सकें। तो ये राजनीति है जिसको खेलते नजर आ रहे हैं। तो दीपक, आपको क्या वाकई में लगता है कि राज ठाकरे को यहाँ पर बीजेपी अपने समर्थन में पूरी तरीके से ले सकती है? क्योंकि यहाँ पर जो दावे किए जा रहे हैं कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को अब बीजेपी मैदान में लाने की सोच रही है, तो क्या यहाँ पर बीजेपी का जो फैसला हो वो वाकई में बीजेपी उस फैसले पर सक्सेस होती हुई नजर आएगी? देखिए, आने वाले वक्त में कुछ चुनाव और भी होने, उन पर नजरें रहेंगी और शिवसेना उन तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन शिवसेना को जो टक्कर देते आए थे अभी तक भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे ही रही थी, लेकिन राज ठाकरे अपने बयान से बख्श नहीं रहे थे। तो राज ठाकरे अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चले आएंगे तो बयान देने वाला भी और पूरी तरीके से काम करने वाला भी, यानी कि एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे दोनों एक ही साथ होंगे। और अगर एक बात देखा जाए तो राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे के विचारों पर चलते हैं। अयोध्या दौरे को लेकर बातचीत थी कि भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ नजर आ रही थी उस अयोध्या दौरे में, लेकिन अब तमाम जो बातें नजर हो रही हैं वो पूरी तरीके से पक्ष में नजर आ रही है राज ठाकरे के और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में। तो ये सोचने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी राज ठाकरे की तरफ इतना झुकाव क्यों दिखा रही है, वो भी तब जब उनके पास एक ही विधायक है। बात सिर्फ अमित ठाकरे की है, इतना झुकाव क्यों दिखा रही है? अगर देखा जाए कुछ कोशिश उद्धव ठाकरे को मनाने में की जाए तो 16 विधायक तो कम से कम उनके। तो यहाँ पर अगर राज ठाकरे की तरफ तो हम समर्थन देख ही रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ भी कई फैसलों में हम समर्थन भी देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कुछ फैसलों को तो खारिज कर दिया गया शिंदे सरकार की तरफ से, लेकिन देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर तमाम कोशिशें कर रहे हैं उद्धव ठाकरे के खिलाफ उन्हें उतारने की, अमित ठाकरे को उतारने की। लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये कहा है सिर्फ और सिर्फ एक ये शिष्टाचार भेंट रही थी। हमने अब तक देखा है इतनी बैठकें हुई हैं, इतनी मुलाकात हुई है, लेकिन उनके नतीजे कुछ और देखने को मिले। तो क्या आपको वाकई में लगता है कि देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनसे मिलने गए थे, उनके स्वास्थ्य का हाल पूछने गए थे? देखिए, स्वास्थ्य का हालचाल तो फोन पर भी लिया जा सकता है। जब बैठक की बात आती है, जब बातचीत की बात आती है, उसके बाद जो सवाल खड़े होते हैं, जैसा कि
कि उनका स्वागत किया गया, उसको लेकर देखा जाए तो यहाँ पर कई कयास लगाए जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दें, जब देवेंद्र फडणवीस डिप्टी पद स्वीकार करते नजर आए तो राज ठाकरे ने उस वक्त उनको काफ़ी बधाइयाँ दी थी और ये बात कही थी कि जो पद उन्होंने स्वीकार किया है वो पद बहुत बड़ा पद है और जिस तरीके से उन्होंने उस पद पर कार्यभार संभाला है सीएम एकनाथ शिंदे के बाद भी, वो पद बहुत बड़ा पद है और यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते नजर आए थे राज ठाकरे। तो कुल मिलाकर देखा जाए, राज ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में नजर आए। जब एकनाथ शिंदे सीएम बने तभी बधाई देते नजर आ रहे थे। तो अभी तक की जो सियासी लड़ाई है वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ ही नजर आई है। चाहे राज ठाकरे की बात कर ले, चाहे एकनाथ शिंदे की बात कर ले या देवेंद्र फडणवीस की बात कर ले, सबके निशाने पर सिर्फ एक ही शख्स था, वो है उद्धव ठाकरे। क्योंकि उद्धव ठाकरे की वजह से राज ठाकरे शिवसेना छोड़ के गए, उद्धव ठाकरे के फैसले की वजह से यहाँ पर एकनाथ शिंदे शिवसेना छोड़ के गए, उद्धव ठाकरे के फैसलों की वजह से ही साल 2019 में देवेंद्र फडणवीस सीएम पद पर बैठते बैठते रह गए थे। तो अब तीनों अगर एक साथ हो जाएंगे तो उद्धव ठाकरे के खिलाफ नजर आएंगे और शिवसेना अभी भी उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विधायकों का समर्थन भले ही एकनाथ शिंदे को मिला, लेकिन जनता का अगर आज भी आप झुकाव देखें सोशल मीडिया पर जितने भी कमेंट्स रहते हैं तो वो झुकाव अभी भी यहाँ पर पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे के पक्ष में नजर आता है। तो वो झुकाव और वो जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कहीं ना कहीं चाल चलती नजर आ रही है। दीपक आपसे हमारे दो सवाल कुछ इस तरीके से भी रहेंगे कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ फैसले तो लिए जा रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे ने एक बात कही कि यदि उनका एक भी विधायक हार का सामना करता है तो वह राजनीति छोड़ देंगे। तो क्या अगर वह राजनीति छोड़ देते हैं तो एक बार फिर से हमें उद्धव ठाकरे मिलेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर, या फिर उनके बेटे आ सकते हैं, या फिर यहाँ पर शिवसेना की सरकार देखने को हमें मिल सकती है? देखिए, कहने वाली बातें होती हैं कि राजनीति छोड़ देंगे, इतनी आसानी से तो राजनीति नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि लंबे सफर के बाद इनको सीएम पद मिला है और जनता पसंद भी कर रही है, विधायक भी पसंद कर रहे हैं। रही बात यहाँ पर चुनाव में हार जीत की, तो हार जीत तो लगी रहती है। शिवसेना की यहाँ पर अगर बात करें, अभी तक जितने भी विधायक थे वो शिवसेना के नाम से चुनाव लड़ रहे थे, शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे थे, उद्धव ठाकरे के समर्थन से चुनाव लड़ रहे थे। अगर एकनाथ शिंदे की बात करें तो बगावत के बाद उनका नाम चर्चाओं में आया ना, उससे पहले कौन जानता था? महाराष्ट्र की राजनीति में वो सक्रिय थे, लेकिन भारत देश में और पूरी दुनिया में अगर प्रसिद्ध हुए तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बगावत से। उन्होंने खुद कहा ये एक ऐतिहासिक घटना है जो कुछ हुआ। अब ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से विधायकों का अगर यहाँ पर हार होता है तो वो सीएम पद छोड़ देंगे, वो इस्तीफा दे देंगे। कह तो रहे हैं, अगर इतना ही उनको कह सकते हैं कि खुली चुनौती देनी है तो शरद पवार ने भी, उद्धव ठाकरे ने भी, आदित्य ठाकरे, संजय राउत ने भी कहा था कि आप मध्य अवधि में चुनाव करा लो, उसके नतीजे जो होंगे आपके सामने होंगे, तो करा ले। बिल्कुल ठीक कहा दीपक ने। यहाँ पर जो राजनीति है महाराष्ट्र में किस तरीके से बढ़ती चली आ रही है। तो हमारा आखिरी सवाल यही रहेगा दीपक आपसे, कम शब्दों में आप जवाब दे सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा और अमित शाह जो फैसले ले रहे हैं, क्या वह इन फैसलों पर खरे उतर सकते हैं? अब राज ठाकरे को लेकर लिया गया फैसला, उद्धव ठाकरे को लेकर जिस तरीके से जो फैसले उन्होंने लिए थे अपनी सरकार के समय में, उन्हें खारिज किया जा रहा है, लेकिन मेहरबानी भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। 53 विधायकों को नोटिस भेज दिया गया, आदित्य ठाकरे को नहीं भेजा क्योंकि मातोश्री के सम्मान में यह फैसला लिया गया। तो आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मोदी सरकार के लिए तो यहां पर देखा जाए झटके से कम भी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने वचन ले लिया है कि उद्धव ठाकरे को निशाना नहीं बनाया जाएगा। देखिए, अब निशाना बनाया जाएगा या नहीं ये तो बात की बात है। जिस तरीके से जो फैसले लिए जा रहे हैं, आप देखें यहाँ पर औरंगाबाद को लेकर जिस पे खास चर्चा है कि वो नाम बदला गया 2 जगहों का, वो पहला फैसला। उसके बाद जो तमाम ऐलान किए जा रहे हैं उससे उद्धव ठाकरे परेशान होंगे, क्योंकि धीरे धीरे जनता के बीच पकड़ बना रहे हैं, विधायकों के बीच पकड़ बना रहे हैं, तो तमाम उनको चर्चाएं उतनी मिल नहीं हैं। रही बात मोदी शाह की, तो वो बड़े फैसले लेते हैं और सबसे बड़ा फैसला कि 39 विधायक होने के बावजूद भी एकनाथ शिंदे को सीएम बना देने का फैसला कोई निडर आदमी ले सकता है और मोदी शाह ही ये कर सकते थे। ये बड़ी चाल है, आज नहीं तो कल ये सबके सामने होगा कि क्यों सीएम बनाया गया था एकनाथ शिंदे को। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आपको बता दें कि जो नाम चेंज किए गए हैं, औरंगाबाद का नाम बदल कर रखा गया छत्रपति संभाजी नगर, उसको यहाँ पर सहमति मिल चुकी है एकनाथ शिंदे की सरकार की तरफ से, और दूसरी ही तरफ उस्मानाबाद का नाम जो रख दिया गया है धाराशिव। और इन नामों को लेकर बीते लंबे वक्त से चर्चाएं हो रही थी, विवाद खड़े हो रहे थे। देवेंद्र फडणवीस की सरकार के समय में भी ये मुद्दा उठा था, लेकिन अब यहाँ पर सॉल्यूशन देखने को मिला है। आपकी क्या राय है यहाँ पर एकनाथ शिंदे की सरकार को लेकर, देवेंद्र फडणवीस के इस फैसले को लेकर? ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।